हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अजीत राव। साथियों, कल 14 अप्रैल था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन। पूरे देश के लोगों ने जन्मदिन मनाया, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन वह लोग भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाए जो लोग बाबा साहब को गाली देते हैं। जैसे जब मानवर कांसी राम साहब जीवित थे तब उनको सपा, कांग्रेस, भाजपा के नेता क्या कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनको भला बुरा बोलने वाले नेता उनकी विचारधारा पर चलने की बात करते हैं। जो दोगले नेता लखनऊ अंबेडकर पार्क को अय्याशी का अड्डा बोलते थे, वह दोगले भी अब जय भीम बोलने लगे हैं और अंबेडकर जयंती मनाने लगे हैं। जिस दोगले ने अपने सरकार में कांसीराम नगर को कासगंज बनाया, वह भी अब कांसीराम जी के विचारों पर चलने की बात करता है। जब बाबा साहब जीवित थे, यही कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ अनेक षड्यंत्र करते रहे। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों पर चलने की बात कर रहे हैं और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2007 से 2012 तक यूपी में बसपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लखनऊ अंबेडकर पार्क का कार्य प्रगति पर था। यही राहुल गांधी अंबेडकर पार्क का कार्य रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जोर लगा दिए थे और मुख्यमंत्री मायावती जी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा दिए थे। यह बात कोई भी दलित अभी तक भूला नहीं है। मायावती जी के शासन में बनवाए गए यूपी के अंबेडकर ग्राम का हाल देख लीजिए। तभी के पक्की सड़कें हैं, उनका रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुआ है। पहले अखिलेश और अब योगी की सरकार है। इन दोगले मनवादियों की बहुत सी बातें हैं, उन बातों को बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बाबा साहब जीवित थे तो सभी मनवादी नेता बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र ही रचते थे, उनके खिलाफ ही बोलते थे। ठीक उसी तरह जब कांसीराम साहब जीवित थे तो सभी मनवादी सपा, कांग्रेस, भाजपा के नेता मिलकर कांसीराम जी के विचार खिलाफ ही बोलते थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र ही रचते थे। मैं आज ये सोच रहा हूँ, जब मायावती जी नहीं रहेंगी, ऐसा ना हो, हमारी नेता परम आदरणीय मायावती जी हजारों हजार साल जिए और बाबा साहब का सपना उनके रहते ही पूरा हो। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ, कल को मायावती जी नहीं रहेंगी तो यह दोगले, गिरगिट, बहुरूपीय मनवादी नेता मायावती जी को भी अपना आदर्श बताने लगेंगे और उस समय वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष होंगे, उनको यह मनवादी दोगले नेता कहेंगे कि बसपा के लोग मायावती जी की विचारधारा से भटक गए हैं और अब हम लोग मायावती जी का विचारधारा पर चलने की काम करेंगे। तो साथियों, हम लोगों को इन दोगलों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी का प्रमोशन में आरक्षण बिल लेकर जो सदन में मायावती जी गई, तब भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया था
और सपा के नेता ने तो इस बिल का विरोध भी किया और भरी सदन में इस बिल के पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया था। जब सदन में मायावती जी प्रमोशन में आरक्षण बिल लेकर गई, क्यों गई थी? क्योंकि बाबा साहब चाहते थे प्रमोशन में आरक्षण हो, क्योंकि जिस आरक्षण के बगैर 85% जनता के साथ गलत व्यवहार होगा, उसी तरह 85% समाज के लोग आरक्षण से नौकरी तो पा जाएंगे, लेकिन उनके साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार होगा और प्रमोशन नहीं होगा। तो साथियों, इसीलिए प्रमोशन में आरक्षण बेहद ज़रूरी है। और पास नहीं हो पाया, इसका कारण भी जान लीजिए। जब यह बिल लेकर मायावती जी सदन में गई तो सभी ने विरोध किया और पास नहीं हो पाया। अगर उसी समय प्रमोशन में आरक्षण बिल पास हो गया होता तो सोचिए, आज देश के 50% सरकारी पदों पर ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग बड़े बड़े पद पे होते। देश में कुल 800 जिले हैं लगभग, तो 400 जिले के जिलाधिकारी ओबीसी, एसटी, एससी समाज के लोग होते। देश में लगभग 480 विश्वविद्यालय हैं, तो 240 विश्वविद्यालय का कुलपति ओबीसी, एससी, एसटी समाज के होते। पुलिस विभाग में 50% आईपीएस अधिकारी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग होते। और देश के सभी थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज में से 50% ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग होते। और देश में जितने तहसील हैं उनमें से 50% तहसीलदार तो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग ही होते। लेकिन सपा, कांग्रेस, भाजपा के नेताओं के चलते प्रमोशन में आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। तो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को सपा, कांग्रेस, भाजपा से दूर ही रहना चाहिए और उनके झांसे में ना आना चाहिए और उनके साथ तो तनिक भर नहीं खड़ा होना चाहिए। खास करके ओबीसी, एसटी, एससी समाज के नौकरी पेशा लोग सपा, कांग्रेस, भाजपा के दोगलेपन को पहचाने, क्योंकि इन्हीं नेताओं के चलते आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग बसपा के साथ आए, क्योंकि सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी सिर्फ बसपा ही है। तो साथियों, सावधान रहें, सचेत रहें और सतर्क रहें। जिस तरह हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, उसी तरह हर नीला गमछा वाला नेता अम्बेडकरवादी नहीं होता। जिसको हमारा ये बात अच्छा लगा हो वो लाइक करे, फॉलो करे। तो साथियों, फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।